खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां जामा मस्जिद की दुकान दूसरे को स्थानांतरित करने को लेकर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। गौरतलब है कि वक्फ बोर्ड जामा मस्जिद मदरसा रहमानिया दुकान नंबर 25, जो कि वक्फ बोर्ड में राकेश कुमार मोहनलाल के नाम दर्ज है, को बिना बोर्ड की अनुमति और बिना किसी कमेटी के रहते प्रशासक कामिल खान के द्वारा किसी भी अधिकारी के न होते हुए भी दीपक कुमार गुप्ता को कब्जा दिया गया। बताया गया कि जिसमें वह रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोलकर बैठा है, जो कि वक्फ नियम के विरुद्ध है। साथ ही उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड में जब तक कोई कमेटी नहीं बनाई जाती तब तक कामिल खान को वैकल्पिक रूप से प्रशासक बना दिया गया, लेकिन सिर्फ देखभाल हेतु इनके द्वारा अनियमितताएं लगातार की जा रही है, जिसको लेकर सलीम रिजवी और सलाउद्दीन अंसारी ने भी उनके कार्यों पर विरोध जताते हुए मीडिया को बताया कि प्रशासक पर तथा उनके कामों पर अनियमितता रूप से हो रहे लगातार अनियमितताओं को देखते हुए एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और साथ ही उनसे मांग की है कि उक्त दुकान पर ताला लगाया जाए। वहीं उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि जांच का विषय है और नियम के विरुद्ध पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मीडिया प्रशासक कामिल खान के कार्यालय पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ पाया गया और साथ ही कामिल खान मीडिया में कतराते हुए नजर आए। आपके संज्ञान में लाना यह भी आवश्यक है कि प्रशासक पद पर किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं बैठाया जाता है, जिस पर प्रशासक के लिए नियुक्ति या तो किसी गैजेटेड अफसर की होती है जो राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हो या कार्य कर चुका हो, साथ ही राजपत्रित अधिकारी हो। यदि ऐसा है तो प्रशासक के पद पर कामिल खान की नियुक्ति भी नियम विरुद्ध है, जिसकी जांच कराई जानी चाहिए। इस बारे में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट को सोचना होगा कि प्रशासक का पद पर कामिल खान का काबिज होना जायज है या नाजायज। एक बहुत आवश्यक जांच का यह विषय है और दुकान का विषय भी एक गंभीर विषय है। खटीमा के तेज तरार कर्मठ और ईमानदार सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से उक्त प्रकरण में दूध का दूध और पानी का पानी करने की अपेक्षा है। वक्फ बोर्ड द्वारा एक प्रशासक नियुक्त किया गया है कामिल खान को खटीमा जामा मस्जिद का। वहाँ पर वित्तीय अनियमितताएं लगातार की जा रही हैं। पूर्व में भी वहाँ पर जो चंदा किया जा रहा है और जो दुकानों से किराया आ रहा है वो कागज जमा नहीं हो रहा है। सारा का सारा पैसा लेन देन नगद हो रहा है। पहले तो वो भी गलत है। दूसरा काम उन्होंने ये किया है कि वहाँ पर एक दुकान थी, दुकान नंबर 25, जो कि राकेश कुमार मोहनलाल जी के नाम से दर्ज है वक्फ बोर्ड में, उसका खोड़ किया गया है। उसको जो है इन्होंने प्रशासक महोदय ने अपने वित्तीय और अन्य अधिकारों के क्षेत्र से बाहर जाते हुए उस दुकान को किसी गुप्ता जी को जो है ट्रांसफर किया है, जो कि नियम विरुद्ध है। हमारी यही मांग है वक्फ बोर्ड से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से और नगर प्रशासन से कि वो उस दुकान में अविलंब ताले डाले जाए और जो है इन पर अविलंब जो है कार्रवाई की जाए और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को खुद होने से रोका जाए। इसमें यह है कि पूर्व में कब्रिस्तान में भी एक दुकान, 2 दुकानें ट्रांसफर की गई थी जिसमें ताले डाल दिए गए थे प्रशासन द्वारा। हमारी मांग है कि खटीमा प्रशासन द्वारा उस दुकान में ताले डाले जाएं और जब तक वक्फ बोर्ड का कोई निर्णय नहीं आता है या कोई वहां से अनुमति नहीं आती तब तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उस मदरसे के को आगे बढ़ाने की बजाय जो स्कूल चल रहा था उसमें मदरसा रहमानिया के नाम से, रहमानिया पब्लिक स्कूल के नाम से, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इनको किसी भी तरीके के वित्तीय लेन देन का अधिकार नहीं है। हर महीने हज़ारों रुपए का किराया भी आता है, चंदा भी आता है, उसका कोई लेन देन, जब से चार्ज लिया उसका कोई हिसाब नहीं है कहाँ पैसा कितना आया और कितना गया। हमारी वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब से, वक्फ बोर्ड के सदर साहब से और मुख्यमंत्री महोदय से यही हम अनुरोध है कि इनकी वित्तीय जांच की जाए। जब से चार्ज लिया अब तक कितना पैसा आया, कितना खर्च किया और अभी तक उसका लेन देन जो है इन्होंने अकाउंट के द्वारा क्यों नहीं किया गया, जो कि नियम है। नियम विरुद्ध जाके ये नगद लेन देन क्यों कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। इनको सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर एक प्रशासक बनाया गया था, ना कि कमेटी। किसी भी बगैर प्रस्ताव के कोई भी काम नहीं किया जा सकता जब तक के कोई कमेटी का निर्माण नहीं हो जाता। वक्फ बोर्ड ने अभी किसी कमेटी का निर्माण नहीं किया है। इनको एक ईंट लगाने का अधिकार नहीं है अपने विवेक से, उसके बावजूद भी ये वित्तीय अनियमितताएं कर रहे हैं। दुकान किस अधिकार से दूसरे को ट्रांसफर कर दी गई, इसकी तुरंत जांच की जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना हमेशा से ये सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द होती रहेगी। आगे से भी ऐसे ही होता आया है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा अगर इस पर कोई एक नज़ीर नहीं बनाई गई। शिकायत मेरे पास अभी आई है, इसकी जांच का विषय है कि क्या वास्तव में ये सही है कि या गलत है। उनका कहना है कि प्रशासक जो अभी यहाँ पर हैं उनके द्वारा जामा मस्जिद की किसी दुकान को किसी और को ट्रांसफ़र किया गया है। ये अब जांच का विषय देखेंगे कि वास्तव में क्या उसके द्वारा ट्रांसफ़र किया। अगर बिना अनुमति के वो सीईओ वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना अगर ट्रांसफ़र किया तो नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई। ये तो वक्फ बोर्ड ही बता सकती है, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो पहले प्रशासक नियुक्त हुए वो सरकारी कर्मचारी हैं।
फिर से मिलेंगे ताज़ा खबरों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव।